हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका आरबीआई ग्रेड बी इज लाइक अ ड्रीम जॉब एंड यू आर रेडी टू गिव योर बेस्ट टू गेट दिस जॉब, बट somehow when you start preparing you start realizing that you are not able to give your best। क्योंकि होता क्या है, हमें लगता है कि एग्जाम तो बहुत दूर है, एग्जाम डेट पे क्लैरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एटीट्यूड में कमी आ जाती है और टिल द टाइम वी डोंट गेट क्लैरिटी ऑन द डेट्स कि अच्छा अभी एग्जाम इस डेट को है, इतने ही दिन रह गए हैं, वी आर नॉट गेटिंग दैट इनटू आवर मोटिवेशन टू स्पीड अहेड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हैं एंड व्हाई इट इज वेरी हाई टाइम फॉर यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी सीरियसली। सिर्फ देने के लिए देना है तो अलग बात है, अगर सेलेक्ट होने के लिए देना है तो ये बहुत हाई टाइम है कि आप इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें सीरियसली। और एक ब्रीफ स्टडी प्लान भी बताऊंगा। और आगे जाने से पहले आई वांट टू शो यू समथिंग रियली गुड। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी, वो अलग अलग जगह जाकर अलग अलग इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, कहीं पे सिलेबस, कहीं पे सैलरी, कहीं पे पैटर्न, कहीं पे कट ऑफ्स। What if I tell you that as an RBI grade B aspirant you will get all that information at one place, where in this comprehensive guide to RBI manager आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, whether it is related to RBI कि RBI करती क्या है, RBI में क्या डिपार्टमेंट्स हैं, RBI की क्या हिस्ट्री है, RBI में क्या हायरार्की है, ये सारा कुछ आपको यहाँ डिफाइंड है। और उसके बाद अबाउट द एग्जाम, RBI ग्रेड बी एग्जाम में क्या फेजेस हैं, क्या पैटर्न है, क्या कट ऑफ्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या सैलरी है, क्या रिसोर्सेज हैं, ये सारा कुछ आपको इस एक बुक में मिलेगा। यू विल गेट डेफिनेटिव आंसर्स टू ऑल योर क्वेरीज एट वन प्लेस। और ये मिलेगी कहां से? ये मिलेगी आपको बहुत आसानी से, बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है एंड डाउनलोड दिस। अच्छे से पढ़िए, यू विल गेट ऑल द आंसर्स टू ऑल योर क्वेरीज। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं मुद्दे पे। अब आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है? नॉर्मली वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड व्हेन वी अज्यूम दैट आरबीआई डज नॉट हैव अ फिक्स कैलेंडर। वो है भी नहीं, बट इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व अ पैटर्न इन द प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशंस, देयर इट सीम्स देयर इज अ काइंड ऑफ अ फिक्स कैलेंडर। आप कोविड से पहले देख लीजिए, एग्जाम आपका या नोटिफिकेशन आपकी मई और सितंबर के बीच में आ रही है इन मोस्ट ऑफ द ईयर्स। सो देयर वाज अ काइंड ऑफ अ फिक्स पैटर्न। और अभी कोविड में 2020 में एग्जाम नहीं हुआ, देयरफॉर इन 2020 दे कंडक्टेड इट इन द वेरी फर्स्ट मंथ। जनवरी में ही नोटिफिकेशन आ गया था, राइट, बिकॉज जल्दी करना था उन्हें, 2020 में नहीं हुआ था। और उसके बाद 2022 में भी मार्च में आ गया। सो नाउ इट सीम्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वार्टर। और 2023 में बहुत स्ट्रॉन्ग इनसाइडर इंफॉर्मेशन है दैट नोटिफिकेशन इज गोइंग टू कम इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, तो ऑलमोस्ट नाउ वी कैन से दैट कैलेंडर ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा, बट आप फर्स्ट क्वार्टर लेके चलिए। और फॉर द नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन इन 2023 द नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, तो अभी पिक्चर क्या बनती है गाइस? 1 अक्टूबर आने वाला है, ठीक है, अभी सितंबर ऐश कर लो थोड़ी, 3-4 दिन। सो बाय 1 ऑफ मार्च ये आपका यहाँ पे रिलीज हो जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। एंड 15th of April there would be phase 1 and around 15th May there would be phase 2। अब नॉर्मली व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग योर स्टडी प्लान, व्हाट आई हैव सीन स्टूडेंट्स, वो यहां से शुरू करेंगे और उसको यहां तक ले जाएंगे, एंड तक, कि 15 मई को पेपर है, 15 मई तक हम इसको स्टडी प्लान को बनाएंगे। दैट इज रॉन्ग। इवेंचुअली ये लाइन which is around 15th of March, ये एक लक्ष्मण रेखा है। दिस इज अ डेंजर जोन इफ यू आर कवरिंग योर सिलेबस आफ्टर दिस। You should in all probability should try to cover your syllabus before this। इसके बाद क्या करेंगे सर? रिवीजन, प्रैक्टिस। नॉलेज का इतना फायदा नहीं है जब तक उसको प्रैक्टिस ना किया जाए, अप्लाई ना किया जाए। तो यहां पे हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट देने हैं, सो दैट वी लर्न टू अप्लाई दैट। एंड द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी सॉल्व, द मोर एक्वेंटेड वी बिकम विद द एग्जाम एनवायरमेंट। तो हमें प्लान यहीं तक बनाना है मोटा मोटा। इसके बाद रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवाइज, प्रैक्टिस, स्लीप, ईट, रिपीट, रिवाइज, प्रैक्टिस, स्लीप, ईट, रिपीट, बस ये होना चाहिए इसके बाद। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा दैट ये बहुत जरूरी है। यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ बिकॉज यू विल इवेंचुअली गेट ओनली 5.5 months, विच आई थिंक इज एन आइडियल ड्यूरेशन यहां तक टू प्रिपेयर
कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर आरबीआई ग्रेड बी, वेदर इट इज फेज 1 और फेज 2। और उसके बाद जो ये बाकी का 1.5 महीना मिल रहा है आपको टिल फेज 2, दिस इज फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट डू नॉट डिले फर्दर, अदरवाइज यू कैन गो फॉर 2024 साइकिल। अब एक स्टडी प्लान ब्रीफ में बता रहा हूं, बहुत बार बता चुका हूं, अगर सुना है पहले तो स्किप कर दो, नहीं पता है तो इसको सुन लो। So I have broken your preparation into blocks, and in each block I am asking you to prepare limited number of subjects, that is 2। 2 से ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, टाइम कम है बट फिर भी 2 से ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। टिल 1 दिसंबर ये 2 महीने का ब्लॉक है। आई एम आस्किंग यू टू डू ओनली FM and quant, mainly 2, but I have specifically included here FM answer writing because people don't do it. I have to specifically ask them that do practice answer writing. Eventually this is 150 or 200 marks out of 300 in your phase 2, तो इसको जरूर करें, छोड़े मत। Then from 1st December till 15th of Jan you have to move towards reasoning most of people can do। quant is the toughest part जो मैंने first block में डाल दिया, and ESI which is mostly based on current affairs, बहुत thoroughly नहीं पढ़ना है, लेकिन have a good understanding of basics of economics and kind of overview of social issues। यहां पे रिवीजन बहुत जरूरी है, otherwise you will forget by 15th of Jan if you will not revise this what you have read till 1st of December you will forget। और टेस्ट जरूर देते रहें, ये वाले ये बहुत जरूरी है। 15 जैन के बाद हम करंट अफेयर्स करेंगे 1 मार्च तक, बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स आर द क्रक्स ऑफ योर फेज 1 एंड फेज 2, बोथ में बहुत जरूरी है। तो यहां पे जब हम करंट अफेयर्स शुरू करेंगे, हम 1 नवंबर से शुरू करेंगे, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। उससे पहले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बिकॉज इफ यू स्टार्ट ऑन 1 नवंबर बाय 15th of April इट वुड बी लाइक 5.5 months। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, टाइम मिला तो और कर लेना, अक्टूबर के कर लेना, बट स्टार्टिंग 1 नवंबर आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सफिशिएंट। और यहाँ पे रिवीजन जरूर करेगा। अगेन व्हाट, योर क्वांट, रीजनिंग, ESI, FM, और आंसर राइटिंग चालू रखिएगा। जस्ट 20 minutes a day, write 1 answer, that is more than enough। Just understand the power of consistency। When you write 1 answer daily, you will see the positive results। और यहाँ पे फेज 1 मॉक टेस्ट शुरू कर देने हमें 1 मार्च तक। एटलीस्ट ट्राई टू गिव 2 और 3 मॉक टेस्ट। और नोटिफिकेशन के बाद, जब नोटिफिकेशन आ गया 1 मार्च को, इट वुड बी मोस्टली अबाउट डूइंग द करंट अफेयर्स, जो भी मार्च अप्रैल के करंट अफेयर्स हैं। फेज 1 के FLTs देना शुरू करें, बाय दिस टाइम यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर फेज 1। और फेज 1 के क्वेश्चंस करें, और फेज 2 पे ज्यादा फोकस मत करें ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज अल्टीमेटली फेज 1 भी काफी कॉम्पिटेटिव है। वी कैन नॉट निग्लेक्ट इट कि ऑन द प्रिटेक्स्ट के दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2 द लार्जर गोल। नहीं, यहाँ पे छोड़ दें और फेज 1 पे फोकस करें। एंड बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2 यू ऑल नो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और करंट अफेयर्स जो होंगे आपके 15 अप्रैल से 15 मई तक के 1 महीने के, वो भी करने होंगे, पुराने रिवाइज भी करने होंगे। और FLTs दें, 5-6 FLTs दें यहाँ पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ वेरी हाई लेवल स्टडी प्लान, यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर नीड्स, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज शुरू तो करिए। स्टडी प्लान कैन इवॉल्व, शुरू तो करिए। ठीक है, सो आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। बाकी इन केस यू हैव एनी डाउट्स गाइज, यू कैन ईमेल अस at hello@edutab.co.in or you can call us at 8146207241। We are at your service. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.